और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली देवता एकादशी को जागे तो जाग कर नहा धो करके वो दीप प्रज्वलित करते हैं और वो दीप जला करके तीनों लोकों में दीप, जैसे आप दीपावली में कहां दीपक जलाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, है ना, अड़ोसियों पड़ोसियों के घर में भी, आपके और कहीं जगह है, घर है, वहां भी आप जाके दीप जलाते हैं। तो देवताओं का वास मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग में भी है और उनका जाना आना बैकुंठ में भी है। इसलिए देव दीपावली के एक दिन पहले, मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी को, कौन सी चतुर्दशी बोला, बैकुंठ चतुर्दशी, उस दिन बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं क्योंकि देवता दीप जलाने बैकुंठ भी जाते हैं। तो देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। तो देवता जाग कर नहा धोकर भगवान का ध्यान करके फिर सभी देवता मिलजुल करके भोर में सवेरे सवेरे वो दीप जला करके दीपावली मनाते हैं, वो दीपावली मनाते हैं। क्योंकि जब हमारी दीपावली थी तब उनके 3:45 बज रहे थे, 3:45, क्यों, फिर आई एकादशी तो सवेरा हुआ, जागे अब वो दीपावली मनाएंगे। और जो चतुर्दशी आएगी जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए दीप जला करके। और पूर्णिमा को हम सबको पूरे दीपक जलाने चाहिए। पूरे दीपक कितने, महीने के 30 आप जलाओ। वो तो देवताओं की दिवाली है तो देवताओं के संग हम भी मनाएं तो बुराई क्या है। कुछ दीपक जला लो, 5, 10, 11 जलाओ और उत्सव मनाओ। तो ये कार्तिक माह मैंने आपको एक दिन पहले बताया, कुछ दिन पहले बताया कि कोई आपसे सवाल करे कि सनातन धर्म में वो कौन सा महीना है जिस माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो कार्तिक ही वो माह है जिसमें सबसे ज्यादा सनातन धर्म के एक साथ त्योहार आते हैं। धनतेरस कार्तिक में है ना, दीपावली कार्तिक में, भाई दूज कार्तिक में, गोपाष्टमी कार्तिक में और छठ पर्व कार्तिक में। छठ पर्व कब, कार्तिक में, अक्षय नवमी कार्तिक में, देव उठनी एकादशी कार्तिक में, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक में और देव दीपावली कार्तिक में। ये इतने सारे पर्व हैं कार्तिक के। कमरे को दोनों का काम अलग अलग है, जबकि दोनों को पावर देने वाला पावर पॉइंट एक सेम है, हाँ या ना। अब ये ईश्वर ने आंखों को देखने का पावर तो दिया है, कानों को सुनने का पावर तो दिया है, वो जो पावर है वो ईश्वर है, लेकिन उस आंख से अब आपको देखना क्या है ये आपका डिसीजन है कि आंख से भगवान के चरण देखें या किसी और गंदगी को देखें, कान से भगवान की कथा सुने या निंदा चुगली सुने। ईश्वर ने सुनने का पावर दिया है, अब क्या सुनना है ये डिसीजन आपका है। पावर देगा, बिजली पावर दे रही है हीटर को और एसी को, उसने पावर दिया, अब उस पावर को आप हीटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं या एसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो अंदर जो सिस्टम है वो तय करेगा, हाँ या ना। उसी तरह ईश्वर तो देखने का पावर दे रहे हैं, पर आपके अंदर जो डिवाइस लगी हुई है मन की, आपकी बुद्धि की, वो मन निर्णय लेता है कि क्या देखें और क्या ना देखें, क्या सुने और क्या ना सुने, कहां जाएं और कहां ना जाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो देखने का पावर है, पर अब मन ये निर्णय लेगा कि क्या देखना है और क्या, बुद्धि ये निर्णय। इसलिए हमारे यहां चारों को एक बोला जाता है, चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय। पहले ये याद कर लो, काम आएगी सारी जिंदगी। हमारे भीतर एक पॉइंट होता है जिसे अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। एक बार बोल के बताओ, अंतःकरण चतुष्टय मीन्स 4 चीजें जो हमारे भीतर हैं। क्या क्या बोलो, मन, बोलो मन, मैया, ओ पीछे वाली मैया, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
ये चार हैं तो चारों की व्याख्या भी अलग है, चारों के काम भी अलग हैं, पर ये चारों का एक समूह, चारों एक है। जैसे आपके घर में जहां आप चार्जर फंसाते हैं, प्लग होता है ना, उस प्लग में छेद कितने होते हैं, है ना? 5 छेद होते हैं उसमें। लेकिन जो आप डिवाइस उसमें यूज करते हैं उसमें कितने पॉइंट होते हैं? 3। उसमें कितने होते हैं? 3 है। 3 पर 3 है तो सही, पर है एक, क्योंकि उन तीनों के मिलके अंदर जो फिर करंट आगे जाएगा वो एक जाएगा, हाँ या ना? तीनों को फिर एक करंट तो एक ही है ना, करंट तो 3 नहीं है। व्यवस्था में तार 3 है, फेस 3 होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर तीनों मिलकर काम एक ही तो कर रहे हैं, हाँ या ना? उसी तरह ये 4 हैं, वहां प्लग में छेद 5 हैं, और यहां हमारे भीतर सिस्टम कितने हैं? 4। इन 4 का खेल है साहब। ये 4 समझ में आ गए तो बहुत सारी उलझन सुलझ जाएगी, सारी गुत्थी खत्म। ये 4 को मैं आज समझा दूं आपको, यदि फुर्सत हो तो। किस किस को समझना है ये 4? मैया आप ना समझोगी मेरी मां। 4, पहला है मन। पूरा खेल किसका? मन का। दुख की जड़ कौन? सुख की जड़ कौन? मन। तो मन है मालिक, मन है, लोग नहीं बोलते ये तो अपने मन का मालिक है, ये तो अपने मन का करता है, करती है, मन का मालिक है, मन की मालिकिन है, मींस मन माना। तो मन है राजा, इसलिए इस राजा को कंट्रोल में करना है। मन क्या करता है? यह वस्तु पड़ी है। अब देखो मन का खेल क्या है, मैं आपको आपके शरीर के फंक्शन समझा रहा हूं। कंप्यूटर तो आप समझते हैं, ईश्वर ने जो कंप्यूटर बनाया उस कंप्यूटर का नाम है मनुष्य। ईश्वर ने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या है? आप कौन है? ईश्वर के बनाए एक कंप्यूटर है, जिसके अंदर सिस्टम क्या क्या है वो आपको ही नहीं पता। इसका ब्रेक कहां है, एक्सीलेटर कहां है, कैसे से कंट्रोल करना है, कैसे फ्लो में आगे बढ़ाना है, आपको ज्ञान हो जाए तो आप ऋषि हो जाएंगे। बाहर का ज्ञान तो आपको है, भीतर का ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यक्ति अशांत है, क्योंकि आज का व्यक्ति बहिर्मुखी तो है, अंतर्मुखी नहीं। अच्छा, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में क्या अंतर है? मैया ये बहिर्मुखी क्या है? जो बाहर को देखे, जो बाहर सुख ढूंढे वो बहिर्मुखी है, और जो भीतर देखे, भीतर सुख ढूंढे वो अंतर्मुखी है। आप ये बताओ, सुख बाहर है या भीतर है? शांति बाहर है या भीतर है? बोलो जोर से। सब कुछ भीतर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। सारा खेल भीतर से है। यदि आप भीतर से स्वस्थ हैं तो बाहर का संसार अच्छा लगेगा। आप भीतर से अस्वस्थ हैं तो बाहर सोना पड़ा हो आपको मजा नहीं आएगा। मतलब खेल कहां से है? भीतर से है, हाँ या ना? आप जिस दिन बीमार पड़ते हैं, तेज बुखार होती है, उस दिन आपको बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हाँ या ना? क्योंकि आप भीतर से कमजोर हैं, भीतर से अस्वस्थ हैं, और भीतर से आप स्ट्रांग हैं तो बाहर भी अच्छा लगेगा। आप स्वस्थ हैं, भीतर से स्ट्रांग हैं, तो आपको कुल्लू मनाली में मजा आएगा, बर्फ में घिसटने में मजा आएगा। लेकिन आप अस्वस्थ हैं, अरे यार रहने दो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं, बैठेंगे बस। खेल कहां से है? जोर से। इसलिए समझदार लोग भीतर को देखते हैं, अज्ञानी लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। बाहर देखने वाला बहिर्मुखी और भीतर देखने वाला अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। बोलो मेरे संग, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, जो अंतर्मुखी है मीन्स भीतर देख रहा है। बुरा जो देखन मैं चला, आगे बोलो आप। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा
न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना। जो दूसरे की बुराई देखे वो कौन है? अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? सुनो, जो दूसरों की बुराई देखे वो कौन? अंतर्मुखी या बहिर्मुखी? कौन? वो बहिर्मुखी है। जो दूसरों की बुराई देखे, दूसरों की कमियां देखे, वो बहिर्मुखी। और जो स्वयं की बुराई देखे, स्वयं की कमियां देखकर उसे ठीक करे, वो अंतर्मुखी है। हमें क्या करना? लोगों से, दूसरों से हमें अपने को देखना है कि हम कितने अच्छे और हम कितने बुरे हैं। हमें आप कितने बुरे हैं, हमें आपकी बुराई देखनी ही नहीं। हमें तो आपकी, आप वृंदावन आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें आपकी अच्छाई देखनी है। आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब आप में कितनी बुराइयां हैं हम जान के क्या करेंगे? हमें कोई मतलब नहीं कि आप कितने बुरे हैं। हमें इस बात से मतलब है कि अनिरुद्धाचार्य कितना बुरा है। हम अपने अंदर की बुराइयां ठीक करें, हम अपने को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाइए बस। जब आप बेहतर हो जाएंगे तो समाज बेहतर हो जाएगा। तो यह है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों में अंतर हमने बताया। किस किस को बात समझ में आ गई? अब चलो 4 चीजें और समझना है भी आपको। लंबी क्लास है आज आपकी। कितनी चीज समझना है? कौन कौन सी चीजें? मन, बुद्धि, चित्त और अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। यह वस्तु है, माना कि सड़क में एक वस्तु आपको पड़ी मिली, माना कि 100 रुपए आपको रास्ते में पड़े हुए मिले। माना कि ये 100 रुपए है, चलो ये 100 ही रख लेते हैं। ये रास्ते में 100 रुपए पड़े हैं, माना कि फॉर एग्जाम्पल। अब आंखों ने देखा रास्ते में 100 रुपए पड़े हैं, मन बोलता है उठा लें। मन बोलता है उठा लें, मन बोलता है नहीं 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 उठाएं, किसी का गिरा होगा, जिसका गिरा होगा वो परेशान होगा। एक मन करता है उठा लें और एक मन करता है ना उठाएं। आपका भी तो मन ऐसे ही करता है ना, एक मन करता है जाएं, एक मन करता है ना जाएं। मतलब मन का काम है संकल्प विकल्प करना, उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। ये निर्णय अभी लिया नहीं, अभी चल रहा है, उठाएं कि ना उठाएं। ये किसका काम है? जोर से। मन कभी डिसीजन नहीं देता, याद रखिएगा। मन कभी निर्णय नहीं देता। उठाऊं 100 रुपए या ना उठाऊं, उठाऊं ना उठाऊं, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, जाऊं ना जाऊं, सोऊं ना सोऊं, ये मन का काम है। बात समझ में आ रही है मैया? समझ में आ रही है? क्या मन का काम क्या है? नहीं सुना आपने? नहीं सुना? सुन लो मेरी मां, मन का काम है केवल संकल्प विकल्प करना। अब ये 100 रुपए में अब मन जाके बुद्धि से डिसाइड करेगा। क्यों बुद्धि? उठा लें क्या? फिर बुद्धि फाइनल डिसीजन देती है कि अच्छा उठा लो या मत उठाओ, किसी का गिरा होगा। यदि आपकी बुद्धि पवित्र है, सत्संगी है, तो बुद्धि कहेगी नहीं जी अपना नहीं है, छोड़ो। और यदि आपकी बुद्धि में कचरा भरा है, कुसंगी है बुद्धि, तो बुद्धि कहेगी उठा लो, 100 रुपए हैं, आगे समोसा खा लेंगे। यदि आपने किसी दूसरे के पैसे को उठा लिया, मन ने तो क्या बोला, उठाएं कि ना उठाएं, पर बुद्धि ने फाइनल डिसीजन दिया कि उठाओ या मत उठाओ। फिर आपने जो निर्णय लिया होगा वो निर्णय बुद्धि का था। खाएं कि ना खाएं, पर खा लिया, ये निर्णय बुद्धि का था। जाएं कि ना जाएं, पर आप चले गए या नहीं गए, ये निर्णय किसका था? जोर से। ये बुद्धि ने निर्णय दिया कि जाओ या मत जाओ। शराब पिए कि ना पिए, ये मन कर रहा है, शराब पियो कि ना पियो, ना पियो कि पियो, पियो कि ना। फिर बुद्धि ने कहा यार सब तो पी रहे हैं, पी लो। फिर बुद्धि ने कहा नहीं यार सब पी रहे हैं तो क्या हुआ, अपन क्यों पियो, अपन क्यों बिगड़ो, अपन क्यों गलत चलो। आपकी बुद्धि जितनी पवित्र होगी उतना बढ़िया निर्णय आपको निकाल कर देगी। तो ये निर्णय लेना किसका काम है? जोर से, बुद्धि का। अच्छा, मन बुद्धि समझ में आ गई। अब चलते हैं चित्त की ओर। चित्त क्या है? चित्त मतलब लोग नहीं बोलते भाई चित्त लगा के काम करो, मतलब किसी काम में डूब जाना। जैसे मैं आपको कथा चित्त लगा करके सुना रहा हूं, बिल्कुल अपने काम को बेहतर करने की कोशिश, आप लोग चित्त लगा के सुन रहे हैं। तो
तो ये जो चित्त है ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। ये चित्त का काम है आपके एकाग्रता को बढ़ाना, आपको एकाग्र करना। चित्त क्या करता है, सब चीजों को आपसे दूर कर देता है और एक फोकस करता है किसी एक काम में। आप जो कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और यदि, इसलिए माँ बाप क्या बोलते हैं, चित्त लगा के पढ़ो। चित्त का काम जो है वो सारी जितनी भी डिवाइस, जितने भी आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, वो गलत थॉटों को सब खत्म कर देता है। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, कथा सुना रहा हूं, अभी मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, केवल कथा सुनाने का विचार है, कोई और भला विचार बुरा विचार और कुछ नहीं। मैं जब यहां कर बैठता हूं तो सारे विचार कनेक्शन कट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा चित्त लग जाता है। इसलिए जो जिसका चित्त लगेगा, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चित्त लगा के चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और उसका चित्त जरा डगमगाया तो ही गाड़ी गड्ढे में जाएगी। तो चित्त क्या करता है, आपके मन को एक फ्लो देता है, एक गति देता है और सारी चीजें कट कर देता है। जितना भी थॉट हैं, जितने भी विचार अच्छे या बुरे, सबसे वो आपको हटाता है। जैसे आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, जब ध्यान करते हैं आंखें बंद होती हैं, और यदि आप आंखें बंद करके जरा कनेक्ट हुई ईश्वर से तो हर विचार खत्म हो जाता है और आप मिल जाते। उसी को बोलते चित्त, चित्त लग गया, मतलब ईश्वर से आप कनेक्ट हो गए। किसी भी काम को एकाग्रता से करने का नाम एकाग्रता, मतलब आपका मन लग गया, उसी लगन को चित्त कहते हैं। उस समय को चित्त कहा जाएगा जितने समय में आपका मन बिल्कुल एक फ्लो में चला। समझ में आई? समझ में आई? हाँ या ना? किस किस को आई? अभी पूछूंगा सारा, इतनी महंगी चीज सुना रहा हूं आप लोगों को, कीमती चीज। आज तक आप लोगों ने ये नहीं जाना कि क्या है, अब इसके आगे फिर और बताएंगे क्या विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, और चौथा है अहंकार। अहंकार, ये अहंकार सबके भीतर होता है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। यदि आपके अंदर अहंकार नहीं हुआ तो आप पागल हो जाएंगे। बताओ कैसे? ये चश्मा वाली मैया बताएंगे हमारी। आप बताओ, यदि आपके अंदर अहंकार नहीं हुआ तो आप पागल कैसे हो जाएंगे? नहीं हाँ ना? देखो, अभी आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल नहीं जाना, अभी तक आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल नहीं जाना, और ना आप जान पाते। कितने मर गए बिना जाने, करोड़ों मर गए, वो ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। और ये चौथा है अहंकार। सोचो कि आपके अंदर अहंकार ना होगा तो आप पागल हो जाएंगे। कैसे? सोचो, सुनो, आप कौन हैं? आपको आपका नॉलेज है ना कि मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का बाप हूं, मेरा नाम ये है, मैं वहां रहता हूं। ये क्या है? यही तो अभी अहंकार है। ये गुड अहंकार है। दो अहंकार होते, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बात समझो, बात समझना। अहंकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक गुड अहंकार होता है, एक बैड अहंकार होता है। हर चीज दो होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह भी गुड होते हैं और बैड भी होते हैं। इन दोनों पर मैं पहले कई बार बात कर चुका हूं। अभी केवल आप ये समझो कि अहंकार दो प्रकार का है। एक अहंकार ये है कि जी मैं पैसे वाला हूं, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मुझे नहीं जानते। ये बैड ये गलत अहंकार है। ये कैसा अहंकार है? जोर से, ये गलत है। लेकिन एक अहंकार सही भी है। अहंकार ही तो है जो ये ज्ञान कराता है कि आप फलाने की मां हो, ये मेरा बेटा है, ये मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आप पूछेंगे आपका नाम क्या, तो मुझे बताना पड़ेगा मुझे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरा सिर है, ये मेरे बाल है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा पेट है। ये जो मुझे ज्ञान है, मुझे मेरा, वो किसकी बदौलत है? अहंकार यही जो आपको आपसे आपका परिचय कराता है। यदि सोचो ये अहंकार आपके अंदर ना हो, अहंकार आपके अंदर समाप्त हो जाए, तो फिर व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल कौन? नाले में पड़ा, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, कहां मेरा घर है। कोई उसे नाले का पानी पिला दे तो पी लेता है। तो पागल, पागल कौन है? पागल वो होता है जिसके अंदर